Hello friends, welcome to Civil Sarthi. Nishant here. Today we are going to discuss few more questions from ancient history portion of previous year questions with detailed analysis. ये सारे previous year questions आपके यूपी पीसीएस के आगामी परीक्षा और आरओ की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से देखिए और फिर इनके नोट्स बनाकर आप अपने नोट्स के साथ इनको रिवाइज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सिविल, जेम्स बर्ग्रेस एंड वॉल्टर एलियट वेर एसोसिएटेड विद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्ग्रेस और वॉल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। ये आप देख सकते हैं यूपीएससी 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन अब यूपीएससी से यूपी पीसीएस में आने की संभावना उनकी बढ़ती जा रही है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, पुरातात्विक उत्खनन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना इन्होंने की, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है। यहाँ हमें या तो पता होगा या फिर हमें नहीं पता होगा कि इन तीनों चारों लोगों ने क्या किया है या किस गतिविधि से जुड़े थे। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस से ये चारों फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जो कि जुड़े थे इंडिया के अलग अलग साइट्स से। आइए देखते हैं अब इन चारों के बारे में कुछ और डिटेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं एएच लॉन्गहर्स्ट के बारे में। एएच लॉन्गहर्स्ट एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने इंडिया और श्रीलंका में काम किया है। और ये सर जॉन मार्शल के ब्रदर इन लॉ थे। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, पर फिर भी लॉन्गहर्स्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 1904 से काम करना शुरू किया था और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है हम्पी, विजयनगर और नागार्जुन कोंडा के साइट्स के एक्सकवेशन में। बाकी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप खुद से पढ़िएगा। आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट्स जेम्स बर्ग्रेस के बारे में। जेम्स बर्ग्रेस जो है वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में काम किया है और 1868 में वो सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे जियोग्राफिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी बने। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उन्हें 1873 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हेड घोषित किया गया था वेस्टर्न इंडिया के लिए। और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रह चुके हैं 1889 तक। तो ये फैक्ट आपको देखना होगा। रॉबर्ट स्वेल के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट स्वेल भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने विजयनगर एम्पायर पे काम करने के लिए इनको जाना जाता है। वॉल्टर एलियट के बारे में देखते हैं। सर वॉल्टर एलियट ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एक नेचुरलिस्ट थे, लिंग्विस्ट थे, यानी भाषाओं के बारे में उनको बहुत जानकारी थी, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और उन्होंने भारत की भाषाओं और कल्चर के बारे में, स्पेशली साउथ इंडिया के बारे में बहुत काम किया। तो ये रहे इन चारों ऑप्शंस के डिटेल्स। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ महाभाष्य। महाभाष्य जो पुस्तक है उसकी विषय वस्तु क्या है, यानी उस किसके बारे में लिखा गया है। तो अगर हमें पता नहीं होगा कि महाभाष्य क्या है तो ये एक दो शब्दों के संधि से बना है, यानी जुड़ाव से बना है। एक हो गया महा और दूसरा हो गया भाषा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का कोई अंदाजा ना हो, कोई आइडिया ना हो, तो सबसे पहले महा और भाषा के बारे में हम देखते हैं कि इससे क्या इन्फर किया जा सकता है। तो या तो किसी भाषा के बारे में लिखा होगा बहुत कोई डिटेल में, फिलॉसफी नहीं, ये कोई दर्शन शास्त्र, भाषा तो कोई दर्शन शास्त्र है नहीं। काव्य, काव्य भाषा का एक पार्ट हो सकता है लेकिन
इतना बृहत रूप में नहीं लिखा गया होगा। एस्ट्रोनॉमी भी नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सी, ग्रामर। ग्रामर जो है वो भाषा के बारे में काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया होगा। ऐसा तब हम करेंगे जब हमें चारों ऑप्शंस या सवाल के बारे में कोई आइडिया ना हो, तो हम ऐसे गेसेस लगाएंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। तो इसमें 6 वेदांगास के बारे में, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, कल्प, ग्रामर, निरुक्ता और चंद के बारे में बताया गया है। और ये मुंडको उपनिषद में महाभाष्य है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुंडक उपनिषद से ये जुड़ा हुआ है। पतंजलि ने ग्रामर पे एक कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम है महाभाष्य। तो आपको अभी पतंजलि का भी नाम पता होना चाहिए। कल को पूछ दे कि महाभाष्य का ऑथर कौन है, राइटर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये 2nd सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी और ये अभी तक बेस्ट बुक है अष्टाध्यायी पे, जो कि अष्टाध्यायी पाणिनि की लिखी हुई एक पुस्तक है ग्रामर पे। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द अर्लीस्ट मोस्ट नोन स्मृति इज, सबसे पूर्व जाने जाने वाली जो स्मृति है, वशिष्ठ, मनु, याज्ञवल्क या बौधायन। अब यहां पे भी आपको पता होना चाहिए डेट के बारे में इन चारों के, तभी आप ये सवाल ठीक कर पाएंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो मनु जो है वो अर्लीस्ट स्मृति है जो कि अभी तक ज्ञात है। तो इसका डिटेल आंसर देखते हैं। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्मृति इज कंसिडर्ड टू बी मनु स्मृति। इट वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग शुंगा पीरियड में इसका कॉम्पोजिशन हुआ 2nd सेंचुरी बीसी में। और ये मनु की 3 कमेंट्रीज वे रिटन ऑन स्मृति, कुलुक्स, मनवर्थ मुक्तावली, मेधातिथिस, मनुभाष्य एंड गोविंदराज मनुतिका। मनुस्मृति जो है वो सोशल सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पे कास्ट और इन हायरार्कीज के बारे में डिटेल में बताया गया है। और मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टि रिवर्स के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शंस को, कि इन चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। क्या पता कल को अगर पीसीएस यहाँ से क्वेश्चंस बनाए ऑप्शन से तो हमारे लिए ठीक रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं बौधायन के बारे में। बौधायन एक मैथमेटिशियन थे जो कि 800 बीसी उनका टाइम पीरियड था और 740 में उनकी डेथ बताई जाती है। पाई के आविष्कार से पहले ही इन्होंने पाइथागोरियन थ्योरम का यूज किया था और उसका रेफरेंस दिया था अपने शोध में, अपने काम में। ये बाकी डिटेल्स आप ध्यान से देखिएगा। कुछ डिटेल्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जैसे कि बौधायन ने सुलभा सूत्र को कंपोज किया। और सुलभा सूत्र क्या है? रिलीजियस सेरेमनीज में जो भी आकार बनाए जाते हैं, हवन जहां पे होता है या जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाए जाते हैं, उनका एक माप होता है, तय माप होता है। उसके हिसाब वही सारे जो ज्योमेट्रिकल प्रोपोजिशंस हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वो सब सुलभा सूत्र में लिखे गए हैं। जहां पे सैक्रिफाइसेस होते हैं उनके बारे में सुलभा सूत्र में बताया गया है कि क्या पैमाना रहेगा जिसके हिसाब से ये सारी चीजें बनेंगी। आइए देखते हैं याज्ञवल्क के बारे में। याज्ञवल्क 8th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करते थे। मिथिला रीजन जो कि आजकल बिहार में है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। अद्वैत वेदांता जो है उनका फिलोसॉफिकल अफिलिएशन है, यानी उनकी फिलॉसफी है। इन्होंने नॉन डुअलिज्म पे काफी एम्फेसाइज किया, फोकस किया। नॉन डुअलिज्म का मतलब हो गया कि आत्मा और ब्राह्मण का एक होना, ये दोनों अलग नहीं है, इन्होंने बताया था। अब देख लेते हैं कुछ इनके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट। तो बृहदरंका उपनिषद इन्होंने लिखा था, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेति नेति मतलब नॉट दिस नॉट दैट को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। याज्ञवल्क्य स्मृति इन्होंने लिखा। इसमें इन्होंने कंडक्ट,
लीगल प्रोसीजर और पेनेंस के बारे में बताया। योगा याज्ञवल्क्य इन्होंने लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं इनका नाम इसमें खुद ही जुड़ा हुआ है। इन्होंने 8 कंपोनेंट्स बताए योगा के, इसमें यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बाकी के डिटेल्स आप पढ़िएगा, ध्यान से इसके नोट्स भी बनाइएगा, आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। आइए देखते हैं वशिष्ठ के बारे में। वशिष्ठ जो थे वो वन ऑफ द सप्तर्षिज थे, जो 7 महान साधु हुए उनमें से एक थे। ये उन सब में वन ऑफ द ओल्डेस्ट थे जो ऋषिज थे। ये प्रिंसिपल ऑथर थे 7 मंडला के ऋग्वेद, यानी ऋग्वेदों में जो 7 मंडल हैं उसके ये प्रमुख लेखक थे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। Mention of Vasishtha and his family appear in other Rigvedic verses. अब इनके philosophical influences क्या हैं वो देख लेते हैं। Recognized by Adi Shankara as the first sage of Vedanta school of Hindu philosophy. ये important fact है, ये आपको पूछ सकता है कि किसके द्वारा इनको फर्स्ट सेज बताया जाता है वेदांता स्कूल में। इनके कुछ कार्यों को देख लेते हैं। योग वशिष्ठ एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि डिस्कस करता है कॉन्शियसनेस को और लिबरेशन को। वशिष्ठ संहिता एक योगा प्रैक्टिसेस पे एक ट्रीटीज है। इन्होंने अग्नि पुराण में कंट्रीब्यूट किया है और विष्णु पुराण में कंट्रीब्यूट किया है। ये सारे फैक्ट्स आप देखिएगा। ये रोल इनका रामायण में भी रोल रहा है। इन्होंने फैमिली प्रीस्ट यानी पुरोहित की तरह रघु डायनेस्टी में अपनी सेवाएं दी हैं और ये स्पिरिचुअल टीचर थे प्रभु श्री राम के और उनके भाइयों के। चलिए देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सतसही संहिता, सतसही संहिता जो है उसका नाम, निकनेम जो है इन चारों में से क्या है सतसही संहिता का? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो आपको निकनेम्स भी ध्यान में रखने होंगे। आप जब भी कहीं पढ़ें कि किसी संहिता को किसी और नाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है, तो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यूपी पीसीएस 2019 में अपने एक बीईओ के एग्जाम में ऐसा सवाल फ्रेम कर चुका है, तो आगे भी आने की, ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है। तो आंसर देखते हैं। महाभारता जो है वो, उसको हम सतसही संहिता कहते हैं। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि महाभारत के 3 फेजेस थे जिसमें उसको कंपाइल किया गया था। तो आप एक बार एनसीईआरटी में भी देखिएगा, हम तो यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। महाभारता वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन अश्वल्याना ससुता सहस्रुता। महाभारता इज अ मेजर एपिक टेक्स्ट ऑफ हिंदूज, और ये स्मृति की कैटेगरी में आती है। अगर पूछ दे कि क्या ये श्रुति की कैटेगरी में आती है, तो नहीं, ये श्रुति की कैटेगरी में नहीं, ये स्मृति की कैटेगरी में आती है। इसका निकनेम है सतसही संहिता। और ऐसा क्यों है हम देखते हैं कि रामायण जो है वो एक महाकाव्य है। इसमें ओरिजिनली 6000 वर्सेस थे, फिर बाद में ये 12000 हुए, और फाइनली गुप्ता पीरियड में, ये पीरियड आपसे पूछ सकता है कि कौन से पीरियड में ये 24000 वर्सेस हुए या ये महाकाव्य बना, तो गुप्ता पीरियड में ये महाभारत एक महाकाव्य बना, 24,000 वर्सेस, इसलिए इसे हम महाकाव्य कहते हैं या चतुर्विंशति संहिता कहते हैं, यानी 24,000 वर्सेस का जहां कलेक्शन हो उसको चतुर्विंशति संहिता कहेंगे। और ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, ये बात तो आपको पता ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप यहाँ से रिवाइज करिए रेगुलर बेसिस पे। हम आपसे हर दूसरे या तीसरे दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे, ताकि आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहे और तैयारी ठीक से चलती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जो यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बताइए। हम आपके लिए ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस हर सब्जेक्ट का लेके आएंगे आने वाले दिनों में।
ताकि आपकी तैयारी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।